येन बदो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबंधनामि रक्षे माचल माचल। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे व्हाई, व्हेन एंड हाउ ऑफ रक्षाबंधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाई से। व्हाई में बहुत ज्यादा कथाओं का वर्णन है। ठीक है, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट स्टोरीज आती हैं। सबसे पहले है इंद्र इंद्राणी की। ठीक है, सो इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी एंड इंद्र विजय हो गए। सेकंड स्टोरी आती है कि द्रौपदी ने कृष्णा को उनकी उंगली में जब उनका सुदर्शन चक्र वापस आया, जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया, तो वो वापस आया तो उनके फिंगर में से ब्लड आने लगा, तो उन्होंने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू से उनका वो बांधा एंड देन ही सेड कि यू आर माय सिस्टर नाउ। थर्ड मेजर स्टोरी इज कि जब राजा बलि जो राक्षस कुल में थे, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, मीन्स उनके ग्रैंडसन थे, वो बहुत तप और भक्ति करते थे। तो व्हेन ही वाज ऑन हिज फाइनल स्टेज ऑफ डूइंग द यज्ञ, तो उस वक्त जो देव थे वो घबरा गए एंड एज यूजुअल दे वेंट टू विष्णु जी। तो विष्णु जी की उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप हमको बचाएं। तो विष्णु जी ने उस वक्त जो है वो बटुक ब्राह्मण का अवतार धारण किया और बलि के पास आए और उनसे उन्होंने बोला है कि आप मुझे दान दीजिए। तो ही वॉज अ ग्रेट किंग, बहुत बड़े दानवीरों में उनका नाम आता था। तो उन्होंने बोला कि जाओ, हमने आपको दान दिया। तो बटुक ब्राह्मण ने बोला कि आप हमको 3 पग जमीन दे दो। तो उसके बाद उन्होंने अपना विशाल काय रूप धारण किया और पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, सेकंड पग में उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया और थर्ड पग में अब कुछ भी नहीं बचा। तो उस वक्त राजा बलि ने अपना हेड ऑफर किया और उन्होंने बोला कि आप मेरे सर के ऊपर अपना थर्ड पांव रखो और ना इस तरह मेरा वचन मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने जैसे ही उनके ऊपर पांव रखा तो वो धीरे धीरे जाके रसातल में जाके वहां पे रुक गए। तो विष्णु जी बहुत खुश हुए उनसे और उन्होंने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपना जो प्रण है वो निभाया है, तो आप मुझसे मांगिए जो वर आपको मांगना है। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहें, और अब तो इसके लिए वो उनके द्वारपाल बन के वहीं रह गए। तो लक्ष्मी जी बहुत वरिड कि मेरे विष्णु जी कहाँ गए हैं, और जब उनको पता चला कि वो वहां पे रसातल में है तो वो आके उन्होंने महाबली को राखी बांधी और उन्होंने उन्हें अपना ब्रदर बनाया और एक्सचेंज में उन्होंने बोला कि अब आप मुझसे जो मांगेंगी मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आपके जो द्वारपाल हैं आप प्लीज विष्णु जी मुझे लौटा दीजिए, और इस तरह वो दोनों वैकुंठ चले गए। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी और इसका जो रेफरेंस है वो एक मंत्र में है, और ये मंत्र जब भी रक्षाबंधन आप बांधेंगे आगे से हमेशा आपको रिसाइट करना है। ठीक है, आई विल रिसाइट द मंत्र टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। कब मनाया जाता है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मंथ की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है दैट इज फॉलिंग ऑन 30th and 31st of August। नाउ मुहूर्त का पता ही नहीं चल रहा कि कब बांध सकते हैं राखी, कब नहीं बांध सकते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हम जो है वो तारीख को और तिथि को में जो डिफरेंस है वो हम नहीं समझ पाते हैं। देखिए, ऑन 30th and 31st देयर इज गोइंग टू बी पूर्णिमा। ठीक है, सो पूर्णिमा तिथि जो है वो कब से कब होगी? 10:58 पे ये स्टार्ट होगी ऑन 30th of August एंड इट विल लास्ट टिल 7:05 AM ऑन 31st of August। तो इसका मतलब क्या है कि जो है तिथि वो 2 दिन चलने वाली है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है 10:58 पे एग्जैक्टली सेम टाइम पे भद्रा लग रही है, और भद्रा जो है वो बहुत इनऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। वो क्यों? भद्रा है कौन? सबसे पहले भद्रा जो है वो सूर्यदेव और छाया माँ की पुत्री हैं। इसका मतलब वो शनिदेव की सिस्टर है, एंड उनकी जो ओरिजिन हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी कुछ दानवों का संहार करने के लिए, और उन्हें थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का माना जाता है। एंड यू नो वंस शी हैड डन व्हाट शी वाज असाइन्ड टू डू, उसके बाद से शी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन ऑल द ऑस्पिशियस एक्टिविटीज ऑफ पीपल, और उनको तंग करने लगी। तो ब्रह्मा जी गॉट अपसेट विद दिस एंड उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप तीनों लोक में भ्रमण करेंगी, और आपके टाइम पे, आप जब स्वर्ग लोक में, अगर आप जिस भी लोक में होगी उस टाइम पे अगर कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी करेगा तो वो पूरी नहीं होगी।
तो अभी जो भद्रा है वो तीनों लोगों पे भ्रमण करती है, और ये जो भद्रा आ रही है ये पृथ्वी की भद्रा है। नाउ भद्रा को हम क्या मतलब हाउ डू वी सी इट इन द मुहूर्त। मुहूर्त पंचांग में पंचांग जिसके 5 अंग हैं उसमें से जो करण है उसको उनको एक करण असाइन किया गया विच इज कॉल्ड विष्टिकरण। तो भद्रा मतलब कि विष्टिकरण शुरू होने वाला है। तो एग्जैक्टली 10:58 पे जो है वो विष्टिकरण स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले वनिजकरण होता है, उसके बाद विष्टिकरण होगा, एंड इट विल लास्ट टिल 9:01 PM, ठीक है। 9:01 तक विष्टिकरण रहने वाला है। तो इसका मतलब है इस टाइम पीरियड पे आप राखी नहीं बांध सकते। डू इट आफ्टर 9:02 PM एंड इट विल लास्ट टिल 7:05 AM इन द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे के 7:05 के बाद जो होगा वो भद्रपद मंथ स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रतिपादन तिथि शुरू हो जाएगी, द फर्स्ट डे ऑफ भद्रपद मंथ। तो उस वक्त तो हम नहीं मनाते रक्षाबंधन। तो आप नेक्स्ट डे 31 अगस्त को 7:05 से पहले अगर मनाना चाहें तो उस वक्त भी आप रक्षाबंधन रक्षा सूत्र अपने भाई के बांध सकते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ डू वी सेलिब्रेट इट। पहली चीज, एनीथिंग विच यू फील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जीज आप वो यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेटल की राखी हो, उसमें कुछ मेटल हो, सूती हो, बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स नो। एंड सेकेंड थिंग इज जब आप उसको लेके आते हो तो आप उसको मंदिर में रखो, इसको और जगह नहीं रखो, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आपको वो बांधना है अपने भाई के। एंड उस वक्त आप क्या पहने, आप जो भी है शुभ कलर जिसको माना जाता है ना, सात्विक कलर्स जो हैं, जो ब्राइट राजसिक गुड कलर्स हैं वो आप पहने। सो एनीथिंग इन द शेड्स ऑफ पेस्टल्स, पिंक्स, रेड्स, एवरीथिंग इज फाइन। आपकी प्लेट में एज यूजुअल मिठाई, क्योंकि आप खुशी से मिठास से अपना और अपने भाई का जीवन भर देना चाहते हैं, राइट। सो उसमें आप स्वीट कुछ रखते हैं, अक्षत, अक्षत मीन्स फुल वाला राइस, ठीक है। एंड उसमें कुमकुम, रोली वो भी रखिए, और इफ पॉसिबल गोल्ड और सिल्वर को भी आप प्लेट में रखिए, बिकॉज इट्स अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। इट्स जुपिटर एंड मून sort of presence blessing in your plate। बस ये इसेंस आप ध्यान में रखिए कि एक बंधन है ना। इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिबरेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोक्ष। इट्स लाइक कि आपने उनको एक बंधन में बांधा है। तो इसके अंदर जो मेन फीलिंग है वो ये है कि आपने जो वादा किया है आप वो वादा निभाएंगे, ठीक है। तो वादा कि आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं अपनी सिस्टर को। तो ऐसा कोई है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता है जब आपका ब्रदर भी आसपास नहीं हो? वो है जिनको आप ध्याते हो। जिस भी भगवान को आप वर्शिप करते हो, आप सबसे पहली राखी जो है वो आप उनके नाम की उनको अर्पण कीजिए, और उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। आप मेरे को हर बुरी नजर से, हर बुरी ईवल चीज से, हर बुरी आदत से आप मुझे प्लीज बचा के रखें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें। इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स में हनुमान जी को, जो एक्चुअल में मार्स का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज वो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले प्रत्यक्ष हनुमान जी आके आपको बचाते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को, या मोस्टली गणेश जी जो विघ्नहर्ता होते हैं, उनको रक्षा सूत्र सबसे पहले बांधा जाता है। तो आप उनको भी रक्षा सूत्र बांधिए, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू टाई अ रक्षा सूत्र, सो आई विल टेल यू व्हिच मंत्र यू नीड टू रिसाइट। येन बदो बली राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम मनु बंधनामी रक्षे माचल माचल। इस रक्षा सूत्र को हम कह रहे हैं कि आप जो है मेरे ब्रदर की अब रक्षा करोगे और स्थिर होके रहोगे, आप यहाँ से हिलोगे नहीं, ठीक है। और हमारा मेथड जब ये कर रहे होते हैं ना, जब आप उसको तिलक लगाएंगे, जब आप उसको रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे, ठीक है, जब आप उसको मिठाई खिलाएंगे उसकी, ताकि लाइफ में खुशियां आए, यू आर स्प्रेडिंग स्वीटनेस, उस वक्त जो है ना आपको उसकी मतलब उसको इस चीज पे कंसंट्रेट करना है, ये इसेंस समझना है फेस्टिवल का, है ना। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो उस दिन की जो सारी एनर्जीज है ना आप वो हार्नेस कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फोटो शूट है वो आप बाद में कर सकते हैं, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो बाद में आराम से कर सकते हैं। बट उस वक्त आपको सिर्फ इसी चीज पे कंसंट्रेट करना है कि प्लीज यूनिवर्स गिव माई ब्रदर ऑल द गुड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव, और हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है गिफ्ट। ब्रदर को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स अपनी
अपनी सिस्टर को देने चाहिए। उसके बाद में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शास्त्रों में भी लिखा है, एंड आई एम नॉट किडिंग। एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस ना, जब ये थोड़ा वेयर ऑफ हो गया, थोड़ा इतना फैंसी नहीं बचा, तब आपको इसको निकालना है। इसको कभी भी माइंड यू सिजर से नहीं काटना है, क्योंकि आपने इसको मंत्रों के उच्चारण के साथ, एंड बाय द वे इफ अगर आपको नहीं आए ना मंत्र तो इट्स ओके, उस वक्त आप भगवान का नाम लो, कोई भी भगवान जो आपके फेवरेट भगवान है उनका नाम लेके आप ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये एनर्जी उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये इट्स रक्षा सूत्र इज अ वेपन नाउ विच इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रदर। तो इसको जब भी डिस्पोज ऑफ करना है ना, इसको ऐसे सिजर्स के साथ तो कभी भी नहीं काटना है, ठीक है। होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो। इन केस यू फील लाइक दैट यू नो दिस इंफॉर्मेशन कुड हेल्प समवन एल्स आल्सो, प्लीज डू शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू again with another interesting video. I'm Monica Sharma. Happy Raksha Bandhan. May God bless you and your brother. Sorry, one more thing. Many of you reached out saying कि क्या रात को राखी मना सकते हैं, because मुहूर्त 9:02 के बाद शुरू हो रहा है। It's absolutely fine. It's absolutely fine. Trust me, आप रात को राखी मना सकते हैं। लंच की जगह डिनर पे जाइए, एंजॉय कीजिए।